पिछले कुछ सालों से आप लोग चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में बहुत कुछ सुन रहे होंगे कि कैसे चाइना दूसरे देशों में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की मदद से रोड बना रहा है, हाईवे बना रहा है, पोर्ट बना रहा है, रेल ट्रैक्स बना रहा है, पावर स्टेशन बना रहा है। साथ में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए से बहुत से देशों को बहुत सारा कर्ज दे रहा है और उन्हें अपने डेट ट्रैप में फंसा रहा है। पर वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो एक ना एक दिन आप उसी गड्ढे में गिरेंगे। तो चाइना के साथ भी ऐसा हो गया है। चाइना जो दूसरे देशों को डेट ट्रैप में फंसाता था, आज खुद उसी ट्रैप में फंस चुका है। चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू 150 देशों को $1 ट्रिलियन का लोन दिया है। पर अब हालात ऐसे बन गए हैं कि चाइना का $1 ट्रिलियन का लोन डूब गया है और चाइना को ये पैसा वापस नहीं मिल रहा है क्योंकि कंट्रीज चाइना का लोन चुका ही नहीं पा रही हैं। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का मानना है कि पेंडेमिक और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते वर्ल्ड इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचा है। कई देश इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं, कई देश बैंकरप्ट हो गए हैं। तो इस हालत में देश चाइना का लोन नहीं चुका पा रहे हैं, जिसके चलते चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का दी एंड होता हुआ नजर आ रहा है और इससे चाइनीज इकोनॉमी को हैवी लॉस हुआ है। चाइना में रियल एस्टेट क्राइसिस, प्रॉपर्टी क्राइसिस के बाद फाइनेंशियल क्राइसिस भी खड़ी हो गई है, जिससे चाइनीज बैंक को नुकसान हो रहा है। उनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ता जा रहा है और चाइना में फाइनेंशियल बबल भी क्रिएट हो गया है, जो चाइनीज इकोनॉमी को स्लो डाउन की तरफ धकेल रहा है। China, the big headline is their economy. It is under pressure. Growth is slowing down. Exports, manufacturing, property, retail, all key sectors are underperforming in China. तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चाइना कैसे खुद के ही डेट ट्रैप में फंस गया है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। शी जिनपिंग 2012 में चाइना के प्रेसिडेंट बने और फिर 2013 में उन्होंने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया। चाइना ने जब BRI प्रोजेक्ट शुरू किया था तब उसने बहुत से देशों को खूब सारा पैसा दिया। जितना पैसा वर्ल्ड बैंक, IMF नहीं दे पा रहे थे, उससे ज्यादा पैसा चाइना दे रहा था। चाइना ने BRI प्रोजेक्ट के चलते 150 देशों को $1 ट्रिलियन से ज्यादा का लोन दे दिया है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने बताया है कि चाइना ने जिन देशों को लोन दिया है उसमें से ज्यादातर देश ऑथोरिटेरियन देश हैं, जहां पे डेमोक्रेसी कम है या तो बिल्कुल भी नहीं है, और उन देशों की क्रेडिट रेटिंग भी बहुत ज़्यादा कम है। वर्ल्ड बैंक, IMF और कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इन देशों को लोन नहीं देता है और उन देशों को चाइना ने खूब लोन दिया है ताकि उन देशों में चाइना की प्रेजेंस बढ़ सके। पर अब वही देश चाइना का लोन वापस नहीं चुका पा रहे हैं, जिससे चाइना का पैसा अब फंस गया है, जिसके चलते चाइनीज बैंक की बैलेंस शीट गड़बड़ा गई है और चाइनीज बैंक कर्ज में आ गए हैं क्योंकि उनके लोन की रिपेमेंट ही नहीं हो रही है। एड डाटा ने रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसमें उन्होंने चाइना के पिछले 18 से 20 साल के 13,427 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे स्टडी की है और फिर एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाई है। एड डाटा ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पिछले कुछ सालों में चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में फंडिंग कम हो गई है। जहां 2016 में चाइना ने $75 बिलियन का लोन दिया था, वहीं 2019 में सिर्फ $4 बिलियन का लोन चाइना ने दिया और 2022 में तो ये और कम हो गया और चाइना ने BRI प्रोजेक्ट के थ्रू सिर्फ $1.6 बिलियन का लोन देशों को दिया। इसके अलावा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टॉल्ड यानी कि रुक गए हैं या फिर कैंसिल हो चुके हैं। एड डाटा ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 35% प्रोजेक्ट बीच में ही रुक गए हैं। कहीं पे करप्शन की प्रॉब्लम है, कहीं पे एनवायरमेंट इशू है, तो कहीं पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिससे चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की स्पीड भी बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है और चाइना का पैसा फंस गया है। 60% कंट्रीज जिन्होंने चाइना से लोन लिया है उनके यहाँ फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है। 70% कंट्रीज तो डिफॉल्टर होने वाली हैं। आप पाकिस्तान, श्रीलंका का एग्जाम्पल देख ही सकते हैं। ये दोनों देश 2022 से चाइना का लोन रिपे नहीं कर पाए हैं। श्रीलंका की इकॉनमी कोलैप्स कर गई है, जिसके चलते श्रीलंका चाइना का लोन रिपे नहीं कर पा रहा है। वहीं पाकिस्तान पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते चाइना का लोन वापस नहीं लौटा पा रहा है। ऐसा ही सेम हाल बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज के साथ भी है, वो भी चाइना का लोन रिपे नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते चाइना का नुकसान बढ़ता जा रहा है। सिर्फ अफ्रीकन कंट्रीज को चाइना ने $140 बिलियन से ज्यादा का लोन दिया है। अब यहाँ पे आप लोग कहोगे कि अगर चाइना को पैसा नहीं मिल रहा है तो चाइना पैसे की जगह इन देशों में लैंड, एयरपोर्ट, हाईवेज या पोर्ट को लीज पे ले लेगा, जैसे उसने श्रीलंका के साथ किया था। हम्बरटोटा पोर्ट को 99 सालों के लिए लीज पे ले लिया था। तो देखो, ये चीज चाइना सिर्फ कुछ ही देशों के साथ कर पाएगा।
जिन देशों में अथॉरिटेरियन रूल चलता है वहां पे चाइना ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस देश में जो लीडर चाहेगा वही होगा। और चलो मान लेते हैं कि चाइना देश के लीडर को पैसा देके खरीद लेता है और अपने अंडर में ले लेता है और फिर हाईवे पोर्ट को लीज पे भी ले लेता है, तो भी इससे चाइना को फायदा नहीं होगा, क्योंकि चाइनीज बैंक को इस समय सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। चाइना इकोनॉमिक स्लोडाउन को फेस कर रहा है। चाइना अब ज्यादा पैसा लुटाने की हालत में नहीं है। चाइना के पास अब देशों को देने के लिए पैसा भी नहीं है। चाइना कई देशों को पैसा देने से मना भी कर चुका है, जैसे कि अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश को मना किया था। तो एंड में जब कंट्रीज चाइना का पैसा नहीं चुका पाएंगी तो वो चाइना को ही ब्लेम देंगी कि आपके लोन की शर्तें इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि उसके चलते हम पैसा ही नहीं लौटा पा रहे हैं। और ये चीज शुरू भी हो गई है। जाम्बिया में BRI प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, जिसके चलते जाम्बिया गवर्नमेंट ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 14 प्रोजेक्ट बंद कर दिए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में CPEC के प्रोजेक्ट भी बीच में रुक गए हैं और इटली चाइना के BRI से बाहर आ गया है। तो चाइना अब फंस चुका है। एक तरफ से चाइना को लोन का पैसा वापस नहीं मिल रहा है, वहीं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी आखिरी सांसें ले रहा है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अगर चाइना का लोन का पैसा वापस नहीं आया तो इससे चाइना के डाउनफॉल की शुरुआत होगी, क्योंकि चाइना इस समय बहुत सारी प्रॉब्लम से घिरा हुआ है। चाइना में रियल एस्टेट क्राइसिस चल रही है। चाइना की रियल एस्टेट कंपनी डिफॉल्टर होती जा रही हैं। बहुत से लोगों की नौकरियां जा रही हैं। बहुत से चाइनीज लोगों का पैसा फंस चुका है। इस सिचुएशन को देख के बहुत से फॉरेन इन्वेस्टर्स चाइना को छोड़ के जा रहे हैं। रियल एस्टेट क्राइसिस के बाद अब चाइना में फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल रही है। चाइना में लोग बैंक से पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। इसके अलावा चाइना का हिडन डेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिससे चाइना में एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस खड़ी हो सकती है। चाइनीज गवर्नमेंट के ऑफिशियल फिगर के हिसाब से चाइना का डेट $7 ट्रिलियन है, जो उसकी GDP का 45% है। पर बहुत से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मानना है कि चाइनीज गवर्नमेंट का दिया हुआ डेटा गलत है। एक्चुअल में चाइना का डेट बहुत ज्यादा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के हिसाब से चाइना का टोटल डेट तो $7 ट्रिलियन है, पर इसके अलावा चाइना के ऊपर $5.8 ट्रिलियन का एडिशनल डेट है। गोल्डमैन सैक्स ने बताया कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने $8.2 ट्रिलियन का कर्ज को छुपाया है, जो चाइना की GDP का 53% है। Investment bank Goldman Sachs has uncovered another ticking time bomb in the Chinese economy. It is not a private company, it is the Chinese government itself. It's the biggest problem. Local governments in China owe more than $8 trillion. You heard that right. I will repeat that figure. $8 trillion. इसके अलावा IMF और वॉल स्ट्रीट बैंक्स का मानना है कि चाइना का डेट $11 ट्रिलियन है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चाइना का डेट है कितना। तो देखो, चाइना में कर्ज मेनली 3 लोग लेते हैं। पहला कॉर्पोरेट सेक्टर, दूसरा लोकल गवर्नमेंट, तीसरा हाउस होल्ड। और इन तीनों के कर्ज को मिला दिया जाए तो चाइना का टोटल डेट $50 ट्रिलियन से ज्यादा है, जो उसकी GDP का 287% है, जिसमें से हाउस होल्ड का शेयर 63.5% है, कॉर्पोरेट का शेयर 168.4% है और गवर्नमेंट का शेयर 55.9% है। इसके अलावा चाइना की ग्रोथ रेट भी गिर रही है। पिछले 20 सालों से चाइना ने बहुत तेजी से तरक्की की है और ये चीज पूरी दुनिया ने नोटिस भी की है, पर पिछले 2-3 सालों से चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ में गिरावट देखने को मिली है। चाइना में बढ़ती इकोनॉमिक प्रॉब्लम को देख के एक चीज साफ समझ में आ रही है कि चाइना अब धीरे धीरे एक बहुत बड़े इकोनॉमिक संकट की तरफ बढ़ रहा है। अब ये संकट कितनी जल्दी आता है वो देखना होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।